तो गाइज कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। और क्लास 10 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स वो हमने स्टार्ट किया है, मतलब जो इसका कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात रह जाती है कि भाई सॉल्यूशन तो आरएसएफएल का सॉल्यूशन हो चुका है, अभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, बाकी सारे वीडियोज के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। मेरी कोशिश क्या होगी कि ये जो 5 क्वेश्चन है ना, पांचों का 5 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में क्लियर कर दो। ठीक है, क्योंकि अब एक एक्सरसाइज के लिए 3-4 वीडियो देखना पड़े ये भी अच्छा ही लगता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा देखना। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट समझो कि कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है। जैसे कि एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का ही पूछेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, 2 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो आपने क्वेश्चन का वेटेज देख लिया कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एकदम 110% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है तो देखो मे बी इसी में से एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला, और आपको चूंकि बोर्ड के एग्जाम का तैयारी भी करना है तो आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो आरएस अग्रवाल के बुक से आता है। ठीक है, तो ये तो मैं कर ही रहा हूं, साथ में वो भी देखना। जो पहला क्वेश्चन, अब इसमें एक चीज देखो, जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, इसमें तीनों क्वेश्चन सेम ही है। तीनों में क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है तीनों क्वेश्चन में। तो मैं कोई एक बता देता हूं, बाकी तो आप 3 बना लोगे, बाकी ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग कैसे यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। एक तो जनरल प्रोसेस होता है जो हम लोगों को वो रफ में काम करना है। ठीक है, जैसे कि 135 और 225 का एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो पहले तो एक जो प्रोसेस है जनरल प्रोसेस जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, वो प्रोसेस का यूज करना है। जैसे 135 है तो एक बार में लगा दो भाई 135, कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, अब फिर 90 जो रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड कर देना है जो हमारा डिविजर था। तो कितने बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा। 90 कितना बचा 45, अब 45 बचा तो 45 से डिवाइड कर दो जो हमारा पहले वाला डिविजर था। तो 45 से 2 टाइम्स 90 और यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ 45 हुआ। लेकिन ये जो है ना, ये प्रोसेस तुमको यूज नहीं करना है भाई। एग्जाम में अगर पूछेगा तो तुम ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एल्गोरिथम क्या है, लेमा का रिपीटेड प्रोसेस है एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। लैंग्वेज देखना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ये काम तो करना ही है लेकिन ये रफ में करना है, ऐसे लिखेंगे हम लोग यूजिंग, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिखा हूं UDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2, ऐसे लिखो। पहले बार में देखो यहाँ पे 3 प्रोसेस हमने किया है। एक प्रोसेस तो ये किया है, ठीक है, ये प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मैंने क्या किया यहाँ पे, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे जो डिवीजन का था वो ये था, ये आप हर्ट देख रहे हो ये वाली बात। और जो थर्ड प्रोसेस था वो थर्ड प्रोसेस ऐसे था। तो ये 3 प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस में आप लेमा करके लिखोगे। कैसे देख लो, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 135 एंड 225, क्योंकि मैंने इस दोनों को डिवाइड किया है 135 एंड 225 बात समझ में आ रही है। तो क्या किया, पहले वाले ये फर्स्ट प्रोसेस था, यहां पे क्या किया है देखो, मेरे को पता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 225, डिविडेंड डिविजर 135, कोसेंट 1 135 कोसेंट 1 और रिमाइंडर कितना 90। ठीक है, ये पर। अब फिर जो नेक्स्ट स्टेप है यहां पे फिर क्या करने वाले हो, तो यहां पे आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाया है, लेकिन किसके लिए 90 के लिए और 135 के लिए, इस दोनों को डिवाइड किया ना। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, बड़ा कर दिया, फॉर किसके लिए 90 एंड 135। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तुम काम रफ नहीं करना क्योंकि इसी को देख के लिखना है। तो डिविडेंड 135, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45, तो 135 इक्वल टू 90 प्लस 1 इंटू 45। ठीक है, 90 इंटू 1 प्लस 45 जो थर्ड प्रोसेस है। फिर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तुम पूरे फॉर्म में लिखना। ठीक है, मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि
समझाना ही तो है। फॉर किसके लिए? 45 एंड 90, 45 एंड 90। तो यहां पे क्या किया? डिविडेंड क्या है हमारा? 90 है, ठीक है। सॉरी अरे यार, सॉरी भाई, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब अपने बस की बात तो है नहीं, तो रोक नहीं पाया, कोशिश तो बहुत देर से कर रहा था मैं। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो है ना, वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो यहां पे जो आपका HCF है वो कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि हमने डिवीजन वाला काम करके छोड़ देना है, आपने ऐसे डिवाइड तो करना है रफ में, लेकिन ऐसे लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन सेम टाइप का था, वो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया था कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। मैं लिख के बता देता हूं, पूरे का पूरा सॉल्यूशन दिखा दे देता हूं आपको। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? 6q+1 के फॉर्मेट में होगा, या 6q+3 के फॉर्मेट में होगा, या फिर 6q+5 के फॉर्मेट में होगा। कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इन्हीं फॉर्मेट्स में होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं पता है? देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला प्रोसेस लगाना है, ठीक है। स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो सॉल्यूशन की बात की जाए, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या कहना है? हमने कहना है क्या कि देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब वो इंटीजर क्या है मुझे पता तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ठीक है, कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच, अब मुझे फॉर्मेट कौन सा चाहिए? मुझे फॉर्मेट चाहिए 6q का, 6q+3 का और 6q+5 का फॉर्मेट चाहिए। तो भाई ये फॉर्मेट लाने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो कंसेप्ट था मेरे भाई, वो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है, बहुत ही यूनिकली बताया था। तो तुमने अगर वो देखा नहीं तो वो जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो ये क्वेश्चन तुम देख के कॉपी कर सकते हो, लेकिन फिर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तुम बना नहीं पाओगे। तो मेरा कंसेप्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाना चाहिए, मैंने अपडेट कर दिया होगा। तो वहां पे आप देखोगे तो ये डाउट क्लियर होगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं। Let A be any positive integer which when divided by 6 gives quotient Q and remainder R। ठीक है बात, हमने क्या देखा कि A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसको मैंने किससे डिवाइड किया? 6 से डिवाइड किया। तो क्वेश्चन क्या आया? Q, और रिमाइंडर क्या आया? R। तो अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। सो इसीलिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो A इक्वल टू 6q प्लस R। अब अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा बढ़िया से पढ़ा होगा तो पता होगा तुमको मेरे भाई कि जो रिमाइंडर होता है ना उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हो मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आप देखो, यहां पे बहुत सारे केसेस बनेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि R क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 के बराबर ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा लेना तो 6 हमने इतना ले लिया, ये पॉसिबल है। तो अब जो केसेस, बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात की जाए, केस फर्स्ट में तुम क्या देख रहे हो? देखो केस फर्स्ट में तुम देखोगे कि केस फर्स्ट में जब तुम R इक्वल टू 0 लोगे, क्या लोगे? R इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज यहां पे ठीक तो है, सही है, R इक्वल टू 0। तो क्या किया जाए? तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6q प्लस R को 0 कर देना है, तो 6q प्लस 0। अब देखो 0 जोड़ने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। अब तुमको ये बात समझना पड़ेगा, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है, स्पेस से समझा रहा हूं कि ऑड और इवन को की पहचान कैसे करते हैं। ये मैंने बताया भी था, फिर से बता रहा हूं कि जो कुछ भी, ठीक है,
2m के फॉर्मेट में होता है। m कुछ भी हो सकता है, m हो, n हो, p हो, q हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कोई 2 इंटू समथिंग, तो समथिंग के लिए मैंने m कह दिया। तो जो कोई इस फॉर्मेट में होता है वो इवन होता है। क्या होता है? इवन। और जो कुछ भी 2m+1 के फॉर्मेट में होता है वो ऑड होता है। तो तुम इस बात को याद रखना हमेशा। तो अब तुम क्या कहोगे, भैया ये इस फॉर्मेट में है कहां? ये तो 6q के फॉर्मेट में है। मतलब आप झूठ बोल रहे हो। भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, देखो फॉर्मेट में लाना है, मेरे को इसका वैल्यू नहीं चाहिए। कोई तुमसे पूछ नहीं रहा है कि 6q बराबर कितना होगा, तुमसे उसका फॉर्मेट पूछ रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट क्या होगा बता दो। तुम कह दो कि देखो 2 इंटू 3q, तो हम इसको लिख ही सकते हैं, बिल्कुल। 2 क्यों अलग किया? क्योंकि 2m का जो फॉर्मेट होता है वो इवन होता है। 2 इंटू समथिंग का फॉर्मेट, तो 2 इंटू समथिंग। जिस समथिंग को मैं m कह देता हूं, मैं कह देता हूं कि m, ठीक है। और यहां पे क्या मैं ये भी कहूंगा कि ये जो m है ना, इसको मैंने 3q के बराबर लिया है, ये कह दिया, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मेट मेरे पास में आ गया? 2m का फॉर्मेट आ गया। और 2m का फॉर्मेट क्या होता है? इवन होता है। तो चलो, मेरे को 6q+1 का फॉर्मेट चाहिए था ऑड। 6q का फॉर्मेट क्या आ गया? 6q का फॉर्मेट आपका इवन आ गया। अगला चलते हैं, नेक्स्ट केस में, ठीक है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे अच्छे से समझा दूं, कुछ भी मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ डाउट रह गया। फिर भी डाउट रह जाएगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं देखता हूं कि वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बस समझाना है तो समझाना है, ठीक है। चाहूंगा तो एक्सरसाइज को मैं 10 मिनट में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ लिखने की बात होगी तो 10 मिनट तो मेरे लिए काफी है। लेकिन मेरे लिए काफी है, एक दिन तुम्हारे लिए भी तो काफी बनाना है उसको, उसके लिए तुमको बताना पड़ेगा कंसेप्ट। तो सही से बता रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, देखते रहना। तो जब r को 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6q+1, 6q+1, क्योंकि r को 1 कर दिया। अब तुम कहोगे कि सर ये तो 2m+1 का फॉर्मेट आना चाहिए था, लेकिन ये 6q+1 का फॉर्मेट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3q+1। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को 2m का फॉर्मेट चाहिए था, यहां तो 6 था, तो 6 में से 2 तो निकाल सकते हैं ना, तो 2 इंटू समथिंग कर दिया। अब मैं करता हूं 2, इसको मैं m कह देता हूं, तो 2m+1 यहां पे नीचे लिख दूंगा कि भैया ये जो m है ना, इसको मैंने 3q के बराबर लिखा है। मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे m और q से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 2 इंटू समथिंग +1, तो ये तो ऑड का फॉर्मेट होता है ना। 2 जैसे सपोज करो 2 इंटू 5+1 कितना होगा? 11, ऑड है। 2 इंटू 2+1 कितना होगा? 5। 2 इंटू 3+1 6, 1 7। तो ये देख रहे हो ना, 2m+1 का फॉर्मेट ऑड का फॉर्मेट होता है ये। तो मैंने क्या कह दिया कि भैया ये जो है ये 2m+1 का फॉर्मेट है और ये तो ऑड होगा। अब देखो बातें तो सही हो रही है। ये जो 6q+1 का फॉर्मेट था, इसको ऑड प्रूफ करना था। 6q+1 का फॉर्मेट तो ऑड आ रहा है, पहली बात तो आ गई। अब 6q+3 पे जाना है और इस पे 5 पे जाना है। तो देखो अब केस थर्ड, लाल से लिखा जाए, केस थर्ड में r क्या लिया जाएगा? r लिया जाएगा 2, ठीक है। r = 2, तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 6q+2। अब तुम कहोगे कि सर यहां पे तो रिमाइंडर तो मतलब 2m+1 का फॉर्मेट चाहिए था, 1 तो है नहीं, यहां पे तो 2 आ गया। तो मैंने कहा कि भाई तुम एक चीज देखो ना, मैंने क्या कहा कि 2 इंटू समथिंग, तो क्या इस पूरी में से 2 कॉमन आ सकता है? जिसमें से 2 कॉमन आ जाएगा वो इवन होगा, सिंपल सी बात है। 16 में से 2 कॉमन आता है तो इवन होता है, 17 में से 2 कॉमन नहीं आता है तो ऑड हो गया। 18 में से 2 कॉमन आया तो इवन हो गया, और 19 में से 2 कॉमन नहीं आया तो ऑड हो गया। तो क्या यहां से 2 कॉमन आ सकता है? देखो 3q+1, इसको मैंने क्या लिखा? 2 इंटू समथिंग को मैंने m कर दिया, और मैं कह दूंगा कि ये जो m है ना, इसको मैंने 3q+1 के बदले लिखा है। और ये 2m जो है, इसको मैं क्या कहूंगा कि भैया ये तो इवन है। क्या है? इवन। तो देखो 6q+2 का फॉर्मेट तो दिया भी नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो इवन होता है। अच्छा केस 4 में जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? केस 4 में r कितना लेना पड़ेगा? r लेना पड़ेगा 3। तो जब r 3 लेंगे तो a कितना हो जाएगा भाई?
ए हो जाएगा आपका 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। अब कुछ बच्चे जो मासूम होंगे, बिल्कुल मासूम प्यारे से बच्चे, वो बोलेंगे सर आपने यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। भाई 3 कॉमन लेने से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को फॉर्मेट क्या चाहिए इवन के लिए 2m और ऑड के लिए 2m प्लस 1। तो देखो 2 कॉमन आ जाए तो ठीक है, 3 कॉमन नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं कि भाई इवन ऑड दिखा दे। तो क्या करोगे सर? सर ये करेंगे कि 6q को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3q और 3 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। सर ऐसा क्यों किया, 2 प्लस 1 क्यों किया आपने? तो मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 में से 2 तो कॉमन आएगा नहीं, तो जितना कॉमन आ सकता था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो 3 में से 2 तो कॉमन आता नहीं, तो 2 प्लस 1 कर दिया। अब तो ये 2 कॉमन आएगा इतने में से, तो यहां से क्या किया 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा 3q प्लस 1। यहां से 3q बचा, 2 कॉमन गया तो 1 बचा, और प्लस में 1, प्लस में 1। अब मैंने क्या कहा कि देखो भैया 2 और इसको मैं m कह देता हूं, सॉरी 3 कर दिया यार, 2 इसको मैं m कह देता हूं, तो 2m प्लस 1 का फॉर्मेट। और ये क्या फॉर्मेट होता है, ये ऑड का फॉर्मेट होता है। तुम यहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना कि ये जो m जो लिखा है ना मैंने, ये 3q प्लस 1 के बदले लिखा है, क्योंकि मेरे को 3q प्लस 1 और m से कोई मतलब नहीं, मेरे को दिखाना है कि 2 इंटू समथिंग प्लस 1 होना चाहिए। तो समथिंग 3q प्लस 1 को हटा के मैंने सिंपल सा एक m कर दिया, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए था, लिख दिया। केस नंबर 5। केस नंबर, बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, टीचर क्या करते हैं कि भाई ये 3 फॉर्मेट छोड़ देते हैं, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये। अब छोड़ना नहीं है तुमको, 6 से डिवाइड करने पे ये सारे फॉर्मेट्स आएंगे, तुमको लेना पड़ेगा। छोटा, तुम्हारे छोटा करने से क्वेश्चन का आंसर छोटा नहीं हो जाएगा। तुम तो शॉर्ट में कर देते हो अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से हर चीज नहीं होता है। जब R4 लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 4, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब तुम कहोगे कि सर क्या किया जाए, मैंने कहा था कि अगर 2 कॉमन आ रहा है तो ठीक है, तो 2 तो कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो 3q यहां से बचेगा और प्लस 2 बचेगा यहां से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भैया 2 और इसको m कह दिया जाए, तो तुम कह दो यहां के कि m को मैंने 3q प्लस 2 के बराबर लिखा है, तो ये 2m का फॉर्मेट, भाई ये तो इवन होता है। अच्छा तुमने यहां पे नोटिस किया क्या 6q प्लस 3 क्या आया, ऑड आया, तो 6q प्लस 3 आपका ऑड चाहिए भी था, आ गया। एंड लास्ट केस 6 केस में r कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, तो a कितना हो जाएगा 6q प्लस 5, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे कि सर यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे तो मैं कहूंगा जिसमें से 2 आ सके उसको रख लो। तो 6q को क्या लिखा 2 इंटू 3q, क्योंकि यहां से कॉमन आएगा, 5 में से 2 कॉमन आएगा नहीं, तो 4 प्लस 1 कर दिया, क्योंकि 4 में से तो कॉमन आ सकता है। अब इतने से 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेते हैं भाई, इसको मिटा दिया जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको ऐसे में। तो क्या बचेगा 3q और 4 यहां से कॉमन 2 लेने के बाद 2 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि देख भाई ये 2 इसको समथिंग मतलब m कह दिया प्लस 1, और नीचे कह दिया कि ये जो m है ना ये 3q प्लस 2 के बराबर लिखा गया है, और 2m प्लस 1 का फॉर्मेट है, तो ये ऑड का फॉर्मेट होगा। बस यहां पे खत्म है बात। देखो ये ऑड का फॉर्मेट आ गया 6q प्लस 5, ये 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1। तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे कि यस कह दोगे कि हेयर, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, साइड में काफी जगह है, इधर इसको मिटा दो। कह दो यहां पे हेयर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 रिप्रेजेंट ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल। बस यही चीज लिख देना है, काम खत्म। मैंने दिखा दिया कि देखो भाई 6 केस बनेगा, 6 में से यही 3 केस जो आपने बताया वही ऑड है, बाकी सब क्या इवन है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली यही है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली यही है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन होगा?
तो तुम देखो जरा सा, अगर तुमसे अभी तो बोला ऑड प्रूफ करने के लिए, अगर इवन प्रूफ करने के लिए कहे तो क्या कहेगा कि भाई प्रूफ करो कि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 का जो फॉर्मेट होगा ये इवन होगा। यहां पे कह रहा था कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। सेम यही क्वेश्चन होगा, बस इसको रिप्लेस कर देना है इससे, इवन को ऑड को इवन कर देना है। एग्जैक्टली यही होगा, हमारा आंसर फिर इवन वाला हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 रिप्रेजेंट इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ आ रही है? तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns where the what is the maximum number of column in which they can march. देखो तुम्हारे पास में दो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्रुप में 616 मेंबर है और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर है, और इनको अलाइन करना है। क्या करना है? अलाइन करना है। अब देखो किसी का लंबा लाइन हो जाए, ठीक है, और किसी का छोटा लाइन हो जाए, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन जो है, मतलब नंबर ऑफ रो या कॉलम, तुम जो भी कहो, नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, क्योंकि मेरे को कॉमन रखना है। नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें भी होना चाहिए उतना ही जितना इसमें होना चाहिए, मतलब एक चीज तो कॉमन होना चाहिए। आदमी कितना है एक कॉलम में उससे मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, अच्छा इसका मतलब ये है कि इस दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुमको निकाल देना है HCF ऑफ 616 एंड 32, ये तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? प्राइम फैक्टराइज करके निकाल लो या फिर ऐसे करके निकाल लो। 32, 616 जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तुम निकाल लेना इसको, तुमको निकालने आता होगा। नहीं आता हो तो अभी जस्ट मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में, सेम प्रोसेस से निकाला है, निकाल लेना, ये तुम्हारा आंसर होगा। पीछे वाले क्वेश्चन को ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ HCF निकाल के दिखा देना है, कुछ लिखना नहीं है। वो तो मैंने वो लाइन वगैरह खींच दिया ऐसे समझाने के लिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही है, तुम सीधा उसके सामने में ऑन पेपर, रफ में नहीं, HCF निकालोगे और कह दोगे कि HCF इज समथिंग, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज समथिंग। बस यही काम करना है, तो तुम कर सकते हो। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो आइदर 3m के फॉर्मेट में होगा या 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3m के फॉर्मेट में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्मेट में। कैसे करना है सोचो, देखो तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है, सॉल्यूशन ऐसे करना है, लेट a be any positive इंटीजर। अब डिवाइड कैसे करेंगे? 3 से, which when, क्योंकि 3m का फॉर्मेट चाहिए, which when divided by 3, ठीक है, gives quotient अब यहां पे क्वेश्चन क्या लिया जाए, देखो यहां पे, हाँ ले लो, ये एम लिखना जरूरी नहीं है, हम क्यू ही लेके चलते हैं क्योंकि मेरे को फॉर्मेट ये चाहिए तो वही दिखाना है। गिव्स क्वोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि ए को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो डिवीजर ये हुआ और क्वोशेंट ये हुआ, तो 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। अब यहां पे आर के लिए क्या कहा जाएगा कि भाई डिवाइड कर रहे हो किससे, डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से छोटा जो नंबर होगा वही रिमाइंडर होगा, मतलब क्या 0, 1 और 2 रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसमें भी केसेस बनेंगे। जो फर्स्ट केस है क्या होगा, देखो केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, जब रिमाइंडर को 0 लिया जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0 मतलब 3q। यहां पे रोकना नहीं है, तुमसे क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करने पे वो
इस फॉर्मेट में आएगा या फिर इस फॉर्मेट में होगा, तो तुम इसका स्क्वायर करो अब, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3q का स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू 3q है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, 3q का स्क्वायर। ये आंख में कुछ चला गया, आंख में ऐसे उंगली करना ही चाहिए, पता ना, मैंने गलती से कर लिया, आई एम सॉरी, तुम मत करना। तो क्या किया, मेरे को स्क्वायर करके शो करना था कि स्क्वायर करने के बाद वो इस फॉर्मेट पे आएगा। तो ए तो एक्चुअली जब रिमाइंडर आर लिया तो ए कितना आ गया, 3q आ गया। अब मैंने ए का स्क्वायर करके, क्योंकि मेरे को स्क्वायर करके दिखाना है, ठीक है ना। देखो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर को ए माना है, तो ए का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 9q स्क्वायर। अब देखो क्या ये 3m के फॉर्मेट पे है, तो बिल्कुल है। 3m का फॉर्मेट क्या है, 3 और m कुछ भी हो, बस 3 इंटू समथिंग होना चाहिए। m फॉर सम इंटीजर m कोई इंटीजर कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है। मेरे को सिर्फ 3 इंटू समथिंग चाहिए, तो क्या यहां से 3 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब मैंने क्या लिखा है इसको, 3m, और मैंने ब्रैकेट में कह दिया यहाँ पे कि भैया ये m को देख के घबराने की बात नहीं है, ये जो m आया है ये 3q स्क्वायर के बदले लिखा गया है। मैं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्मेट दिखाना है। तो 3 इंटू समथिंग का फॉर्मेट, 3m मतलब क्या, 3 इंटू समथिंग। जहां पे m कोई इंटीजर हो, तो भाई यहां पे ये भी तो कोई इंटीजर ही होगा, तो इसके बदले मैंने m कर दिया, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, सही है बात बिल्कुल। केस 2 लो, केस 2 में r लिया जाए 1, तो a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है आपको स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a प्लस b का स्क्वायर पे तोड़ो, तो a स्क्वायर मतलब क्या, 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 2 6 6q, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मेट पे आएगा भैया, किस फॉर्मेट पे आएगा, देखो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट पे आएगा। तो कैसे आएगा भाई, इसमें से तुम क्या करो, 3 कॉमन लो, तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6, 3 यहीं पे कॉमन लिया है, ये वाला प्लस 1 छोड़ दो। अब तुम क्या कहो कि देखो भैया ये 3 और इसको मैं m कह देता हूं, प्लस 1, और मैं लिख भी देता हूं कि ये जो m है ना, जो m है ये 3q स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है, ये लिख देना है, बात खत्म हो गई। मैंने दिखा दिया कि देखो जब हमने स्क्वायर किया तो ये ही फॉर्मेट आया, m कोई, ये भी कोई इंटीजर है, इसके बदले मैंने m लिख दिया, क्योंकि m कोई इंटीजर हो सकता है, लिख दिया। तो वैल्यू थोड़ी निकालना है, बस दिखाना है कि फॉर्मेट ये आएगा, तो कर दिया। केस 3 लास्ट केस, यहां पे r कितना लिया जाए, 2, क्योंकि 0 1 एंड 2 लास्ट हमारा, तो यहां से a कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2, अच्छा स्क्वायर नहीं करना अभी। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करके दिखाना है किस फॉर्मेट पे आता है। नाउ a का स्क्वायर करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या, 9q स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab, 3 2 6q और फिर 2, तो 12। भाई ये सब तो आता होगा ना, मैंने ऑर्डरली कर लिया, आपको जैसे अच्छा लगे कर लेना। और 2 का स्क्वायर 4। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, 3 तो यहां से कॉमन आएगा, 3 यहां भी कॉमन आएगा, लेकिन 4 में से 3 तो कॉमन आएगा नहीं, बात तो गड़बड़ है। तो 4 में से 3 कॉमन नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, देखो 9q स्क्वायर 12q, और 4 को क्या लिखने वाले हैं, 3 प्लस 1। अब इतने में से 3 कॉमन आएगा ना, चलो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3 4 12q और 3 1 3, लास्ट बचेगा 1। अब मैंने कहा 3, मैंने इस पूरे को m कह दिया प्लस 1, और मैंने कह दिया कि भैया घबराओ मत, ये जो m है ना लिखा हुआ, ये किसके बराबर है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बराबर है। शायद मैं यहाँ पे होऊंगा, अभी दिखाई पड़ रहा है, और हट जाओ, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हो गया, बस हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा भाई, मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन मैंने शायद 2 नंबर का ही लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, अगर आएगा तो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओ भाई ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस होंगे इसमें, मैं 2-3 केस लूंगा, बाकी तुम सॉल्व करोगे, समझ लो। अभी बता देता हूं, बात में ये नहीं करना क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा नहीं, मैं तो बता रहा हूं तुम छोड़ना चाहते हो। सॉल्यूशन यूजिंग या यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव क्यूब जो होगा, ठीक है, वो 9m के फॉर्मेट पे या 9m+1 के फॉर्मेट पे या 9m+8 के फॉर्मेट पे होगा। तो वही काम करते हैं। लेट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेश्चन और भी है, लास्ट ही क्वेश्चन, उसको बढ़िया से देखते हैं, लेट ए बी any positive integer which when divided by 3। अब तुम कहोगे कि सर वहां पे 6 था तो आपने 6 किया, यहां पे 9 है तो आपने 3 क्यों कर दिया? भाई मैंने कुछ सोच के किया है, अभी तुमको बताना चाहता हूं मैं वो चीज। क्यूब करने पे क्या 3 में से 9 कॉमन आएगा? तो बिल्कुल आएगा। 3 का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है? 27 होता है, और इसमें से 9 तो आराम से कॉमन आ जाएगा। तो चूंकि मेरे को फॉर्मेट यही चाहिए तो मैंने 3 से ही डिवाइड किया, क्योंकि जब भी क्यूब किया जाएगा तो ये तो आ जाएगा, तो मजा तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर गड़बड़ होगा तो बाद में चेंज कर लेंगे, देख लो। तो हाँ, डिवाइडेड बाई 3 गिव्स कोसेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर, ठीक है। ये सेंटेंस तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात आएगी तो ये सेंटेंस को लिखना है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ए होगा, ए जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या होगा? 3 से डिवाइड किया किसको? ए को, तो कोसेंट क्या आया? क्यू आया। तो डिवीजर 3 था क्योंकि 3 से डिवाइड किया, और कोसेंट क्यू है तो 3q, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के लिए r लिखा। और यहां पे r क्या सब होगा? तो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। अब केसेस बनेंगे इसमें। केस 1 में तुम क्या कहोगे कि मेरे भैया जब r आप 0 लोगे तो a कितना आ जाएगा? 3q+0, ठीक है। रात का समय, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रात है तो क्या हुआ? तो a = 3q, ऑलराइट। अभी लगभग 11 बज रहा है और अभी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। दिन भर काम करना पड़ता है एंड रात में भी आप लोगों के लिए काम करना पड़ता है। दिन में मेरा ऑफलाइन क्लास भी होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं अपने, तो ठीक है। लेकिन यूट्यूब भी तो काम करना है, यूट्यूब पे भी। तो अभी 11 बज रहा है, खाना खाने के बाद में बैठा हुआ बनाने के लिए। नींद भी आ रही है, आंखों में नींद दिखाई दे रहा होगा। मैं उसको छुपा रहा हूं, लेकिन भाई छुपता तो है नहीं। कुछ चीजें छुपाने से छुपती नहीं है। तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक कितना हो गया? 3q हो गया। अब तुमको यहां पर रोकना नहीं है, ये क्या कर रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब करके दिखाना है। सो ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। अब क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 27 क्यूब का क्यूब। अब ये किस फॉर्मेट पे आएगा? इसमें से या इसमें से किस फॉर्मेट पे आएगा? तो देखो इसमें कोई रिमाइंडर वगैरह तो है नहीं, कुछ प्लस में कुछ तो है नहीं, तो ये 9m के फॉर्मेट पे आएगा। अब 9m का मतलब क्या हुआ? 9m का फॉर्मेट ये हुआ कि 9 इंटू समथिंग, जहां पे m को देखो, यहां पे लिखा होगा ना m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो 9 इंटू समथिंग, तो 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब। और मैं कह देता हूं कि 9, और मैंने इसको m कर दिया, और मैंने कह दिया यहां पे कि जो m लिखा हुआ है ना, ये 3 क्यूब का क्यूब के बराबर लिख दिया मैंने, क्योंकि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो बस लिख दिया। केस 2 देखो। अब मेरे भाई दिल पे हाथ रख के एक बार बताना, तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूं और तुमको मजा नहीं आए तो फिर पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि इतना मैं मेहनत भी करूं और तुमको अच्छा ना लगे। तो बताना जरूर कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा फिर भी बताना
कम से कम ये तो पता चलेगा कि तुमने देखा और तुमने महसूस किया इस चीज को। तो ए अभी कितना हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही चीज तो है कि हम कमेंट तुम करते हो, मैं देखता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, बस हमारे कम्युनिकेशन ऐसे ही हो सकता है। कॉन्टैक्ट पे बात तो हो नहीं सकती है, तुमको मैं देख भी नहीं सकता हूँ, तो तुम तो मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ। अब कितने लोगों को देखूं, तो ए कितना हो गया आपका, जब R1 लिया तो 3q + 1, क्योंकि 3q आगे फॉर्मेट था। अभी क्या करना है, क्यूब करना है, a क्यूब, तो 3q + 1 का क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं लिख भी देता हूं, चलो, a क्यूब + 3a² b इंटू है, पॉइंट नहीं इंटू है, + 3ab² + b क्यूब। बात समझ में आ रही है? अब देखो 27q का क्यूब, यहां पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 27 हो जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पे 1 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं, 3 3 9, 9q और +1। अब देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट आएगा। तो कैसे आएगा, 9m + 1, तो कहां तक 9 कॉमन आ सकता है, यहां तक 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3q का क्यूब प्लस 27 है, 3q का स्क्वायर प्लस q। यहां तक तो 9 कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, 1 बचा। तो मैंने कहा कि देखो भैया ये 9 है ना, 9, और इसको मैं m कह देता हूं, तुम मान लेना, यहां पे तुम कह देना कि ये जो m है ना, इसी को मैंने किसके बराबर लिखा है, 3q का क्यूब + 3q का स्क्वायर प्लस q। ये m मैंने इसके बराबर लिखा है। तो देखो ये फॉर्मेट आ गया, क्यूब करने पे ये फॉर्मेट आया ना, यही तो प्रूफ करना था। ये प्रूफ करना था कि क्यूब करेंगे तो या तो ये फॉर्मेट आएगा, नहीं तो फिर दोबारा क्यूब करेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा। जब दोबारा क्यूब करेंगे, अभी देखो केस 3, मेरा शौक था कि तुम ये केस खुद से डील करो, लेकिन यार तुम तो कुछ करना चाहते नहीं हो, बड़े अजीब आदमी हो यार तुम तो। लो अब क्यूब किया जाए, अब मैं ओरली कर देता हूं क्यूब इसका, तुम देखते रहना, समझते रहना। ठीक है, सॉरी क्यूब करना है ना, तो क्यूब करना, 3 3 9 27। ओह बार बार स्क्वायर क्यों आ जाता है यार। ठीक है, क्यूब है, रुक जाओ ठीक से लिख देता हूं, a क्यूब + 3a² b, तो a² 9 2 18 3 54 + 3ab², ab² 4 × 3 12 36 36 क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो तुम देखोगे 9 कहां तक कॉमन आएगा, 9 यहां तक कॉमन आएगा, तो 9 तुम कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3q का क्यूब प्लस 6 बार में ना 54 होता है, 6q का स्क्वायर, और 9 से 4 बार में 4q + 8। अब देखो 9m + 8 का फॉर्मेट, देखो 9m, इसको m कर लिया, इसको 8 कर लिया, आ गया, प्रूफ हो गया ना। तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज तुम्हारा ही खत्म हो गया। कितने देर में देखते हैं, 38 मिनट में। यार क्या बात है, 38 मिनट कोई समय होता है क्या, 38 मिनट कोई समय होता है। तो ऐसे ही अपने यहाँ जो वीडियोस मिलेंगे ना आपको, ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे। मे भी तुमको पसंद नहीं भी आए कि इतना लंबा सारा पढ़ा देते हो, कभी कभी 1 घंटे का वीडियो भी मिलेगा भाई। ठीक है, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, उसके लिए तो गुजारा कहीं भी नहीं है। अपने चैनल को भी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो लोग मेहनती लोग हैं, जो लोग एक बार में कम से कम 1 घंटा तक बैठ सकते हैं, वो देखें, सीखें। अब किसी ने वीडियो ओपन किया, 10 मिनट देखा, वो तो इंट्रोडक्शन ही था, तुमने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा। ऐसे नहीं होगा, देखना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पे ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो भी वीडियोज होंगे और जो कंसेप्ट के वीडियोज हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ होगा, देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बस रहिए।